नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञान मेडिकल चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हार्ट। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, हम लोग जो जिंदा है हार्ट के पंपिंग के वजह से ही जिंदा है। अगर हमारा हार्ट का धड़कना बंद हो गया तो समझ लीजिए हम लोग का सांस भी रुक गया। तो हम लोग को हार्ट के बारे में जानना, हर इंसान को जानना जरूरी है कि हार्ट हमारे जो है कैसे काम करता है, बिना थके कैसे ये वर्क करता है। अनदर मस्कुलर जो हम लोग का सिस्टम जैसे होता है स्केलेटल वगैरह सब थक जाता है, लेकिन जो कार्डियक मस्कुलर है ये हार्ट जो है ये थकता नहीं है। ये कैसे पंप करता है, इसका काम कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है, सब चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो हार्ट को आज ऐसे पढ़ेंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। हार्ट चैप्टर आपका जुबान में, टंग में एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को हार्ट समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे मेन होता है हार्ट में कितना चैम्बर होता है, सबसे पहले जान लीजिए। हार्ट में जो होता है 4 चैम्बर होता है। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आप मेन चीज होता है इसी को समझना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, राइट एट्रियम जो है ब्लड को, ए फॉर एक्सेप्ट, ठीक ना, ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक ना, ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा। राइट एट्रियम, देखिए ये जो राइट एट्रियम है ये ब्लड को रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक ना, ए फॉर क्या है, एक्सेप्ट। राइट वेंट्रिकल, पहले ये बात समझ लीजिए, एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक ना, ए फॉर क्या बोल दिया, राइट एट्रियम मतलब एक्सेप्ट करेगा ब्लड को। ठीक है, कहां से एक्सेप्ट करेगा वो सब बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल वी फॉर मान लीजिए भेजना। ठीक ना, ब्लड को क्या करेगा, भेजेगा। ठीक है, अब कहां भेजेगा, लंग्स में भेजेगा या बॉडी के पूरे सिस्टम में भेजेगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी समझना है राइट एट्रियम मतलब एक्सेप्ट करना, राइट वेंट्रिकल वी फॉर भेज देना। ठीक है, तो अब देखिए राइट एट्रियम जो होता है यह क्या करेगा, सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक ना, सुपीरियर वेना कावा से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और डी सुपीरियर वेना कावा बोलने का मतलब क्या है, जो ऊपर है हम लोग का, जैसे कि हाथ हो गया, ठीक है ना, अपर लिम्फ हो गया, नेक हो गया एंड हेड हो गया, यहां से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा। उसके बाद हार्ट में हम लोग का क्या करेगा, राइट एट्रियम उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद राइट एट्रियम एक्सेप्ट कर ले, ये ज्यादा देर तक ब्लड को नहीं रखेगा। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है भेज देगा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। कहां भेज देगा दोस्तों, राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। ओके, अब ये राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। और जो ये देखिए सुपीरियर वेना कावा ऊपर से लिया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लोअर तो नीचे बच गया, इंफीरियर वेना कावा से भी ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर बोलने का मतलब लोअर लिम्ब एंड अदर आवर बॉडी पार्ट। ठीक है, वहां से लेगा। उसके बाद क्या किया, राइट एट्रियम में लिया। उसके बाद ये राइट एट्रियम क्या करा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में भेज दिया। वेंट्रिकल में आ गया, ब्लड कहां आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है दोस्तों, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। और राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये वेंट्रिकल मतलब क्या, भेज देना, ब्लड को क्या करेगा, भेज देना। सॉरी दोस्तों, अगर साउंड अगर गड़बड़ आ रहा है तो क्या है कि हम साउंड नहीं लगाए, ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, देखिए जो राइट वेंट्रिकल में अब ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल हम बोले क्या, वी फॉर भेजना। अब वी क्या करेगा, ए फॉर एक्सेप्ट कर लिया, वी फॉर क्या, भेजना। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन होने के लिए ब्लड को एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी दोस्तों, देखिए पल्मोनरी आर्टरी आप लोग तो सुने थे, आर्टरी मतलब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरी में, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केस है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजेगा। कहां भेजेगा दोस्तों, लंग्स में। और लंग्स को बोलेगा बाबू तुम इसको ऑक्सीजनेटेड करो। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोलेगा कि ऑक्सीजनेटेड करो लंग्स को। ठीक है, लंग्स को बोलेगा ऑक्सीजनेटेड करो। अब ये लंग्स उसको ऑक्सीजनेट कर देगा, ब्लड को क्या कर देगा, पूरा ऑक्सीजनेट कर देगा। अब ऑक्सीजनेट कर दिया, अब ये लंग्स को बोलेगा कि बाबू अब तुम जाओ पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर हार्ट में जाओ। ठीक है, अब ये पल्मोनरी वेन, देखिए अब वेन आ गया, फिर से पल्मोनरी वेन। अब वेन में सुने हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन केस है दोस्तों। पल्मोनरी वेन जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा
किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में। हम पहले ही बोल रहे थे दोस्तों कि A4 क्या होता है, एक्सेप्ट करना। अब ये लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सेप्ट कर दे। अब ये लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, मिट्रल वाल्व यानी कि बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब वेंट्रिकल V4 हम पहले बोले थे दोस्तों कि V4 भेजना। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया, ये ब्लड को एओर्टिक वाल्व के थ्रू, एओर्टिक वाल्व के थ्रू ये क्या करेगा, एओर्टा के थ्रू पूरा बॉडी में फैला देगा दोस्तों, ठीक है, पूरा बॉडी में फैला देगा, ठीक है, अपर पार्ट लोअर पार्ट पूरा बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देगा, कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, एओर्टा के थ्रू। और यहाँ पे दोस्तों ये दिया है, देखिए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है ये क्या काम करता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच दीवार का काम करता है, ताकि लेफ्ट राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट में ना जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड राइट में ना आए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो मिट्रल वाल्व दिया है वो भी उसी तरह दीवार की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि लेफ्ट एट्रियम से तो ब्लड आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से तो ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में दोबारा नहीं जाएगा। ऐसे ये भी काम करता है, ठीक है। वैसे सेम ये भी राइट एट्रियम में तो ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में भेज दिया, लेकिन राइट वेंट्रिकल का ब्लड फर्दर इसमें राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, ठीक है, इस दीवार का काम करता है। अब ये पूरा सर्कल तो समझ गए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और एक बार हम लोग को रिकॉल कर देते हैं क्या किया हम लोगों ने, A4 बोले एक्सेप्ट करना और V4 बोले भेजना, ठीक है। तो राइट एट्रियम क्या करेगा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना का, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। उसके बाद कहाँ भेज देगा, वो राइट वेंट्रिकल में भेज देगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में भेज दिया। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, बोलेगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये क्या करेगा, अभी पूरा बॉडी में नहीं फैलेगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा, ठीक है ना। लंग्स को बोलेगा किसके थ्रू भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लंग्स में भेज दिया। अब ये लंग्स को बोलेगा बाबू तुम उसको ऑक्सीजनेटेड करो, ठीक है ना। अब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको पंप करेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पूरा बॉडी में एओर्टा के थ्रू भेज देगा, ठीक है। तो यही है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही काम करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जय हिंद।